हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हमारा फॉर्मूला आया था फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आइए इसका एक एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो समझ आ जाए। आपको वो जेई मेंस में, बाकी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में और सीबीएसई में भी काम आ सकता है। तो हमें निकालना है फोर्स ऑन अ सेमी सर्कल वायर कैरिंग करंट आई। फोर्स ऑन अ सेमी सर्कुलर वायर कैरिंग करंट आई। ठीक है, तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं इसका सेंटर है ये, और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर अज्यूम कर लेते हैं। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड बी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इस पे फोर्स। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, ये जो डायरेक्शन है एल का फॉर एवरी एलिमेंट अलग है। फॉर एग्जाम्पल इस एलिमेंट का डायरेक्शन ये है, इस एलिमेंट का डायरेक्शन ये है। देख रहे हो, इस एलिमेंट का डायरेक्शन टैंजेंशियल मानेंगे, इसका भी टैंजेंशियल मानेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डीएल एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा फोर्सेस को, और उन फोर्सेस का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई एक रैंडम डीएल एलिमेंट लेते हैं और उसके लिए एक जनरल फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये आप अज्यूम करो कि ये डीएल एलिमेंट है, लेंथ जिसकी डीएल है और डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर टैंजेंशियल होगा। ठीक है, तो हम फोर्स लिख सकते हैं, ये फोर्स ऑन डीएल ये वाले फॉर्मूले से आई डीएल क्रॉस बी। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो डीएल वेक्टर है उसका डायरेक्शन ये होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और हमारा टैंजेंट का डायरेक्शन ये होगा जो मेरे मार्कर का डायरेक्शन है, और बी जो है वो इनटू द बोर्ड है। ठीक है, डीएल वेक्टर जो है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और बी वेक्टर जो है इनटू द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्रीज। डीएल के परपेंडिकुलर इनटू द बोर्ड है बी। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं आई डीएल बी साइन 90। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से। यहां पे आपने रखी अपनी फिंगर्स और अंदर को करा, तो डायरेक्शन किधर को हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। ये देखो मेरा, अगर मैं टैंजेंट के डायरेक्शन में रखूंगा अपनी फिंगर्स और अंदर को यानी इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बी के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स मूव करूंगा, तो मेरा थंब इस डायरेक्शन में आएगा। वो बेसिकली है परपेंडिकुलर टू द सर्कल। ठीक है, आप सेंटर से इस डीएल एलिमेंट पे जो लाइन ज्वाइन करोगे उसके अलाउंग होगी आपकी फोर्स। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम कर रहा हूं, डायरेक्शन बाद में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने, आई साइन 91 होता है डीएल बी। ठीक है, अब डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, आप इस एंगल को मानो थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये डीएल एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। रेडियस आपके पास आर है, ये एंगल थीटा है, तो डीएल एलिमेंट को आप लिख सकते हो
आर डी थीटा। ठीक है, एक चीज तो ये आप याद रखो। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इसको हमें कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इस जो फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर टू द सर्कल है, टू द सेमी सर्कल है, उसको हमें कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है ना, आपको समझ आ रहा है ना? अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप इसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे? ये वर्टिकल वाली फोर्स हो गई एफ कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स हो गई एफ साइन थीटा। ठीक है, लेकिन आप सिमेट्री से देखो, अगर इस पॉइंट पे एक वर्टिकल फोर्स ऊपर को लग रही है तो वैसा ही कोई सिमिलर पॉइंट हम ये ढूंढ सकते हैं जहां एंगल थीटा हो, जहां पे एक नीचे को एफ कॉस थीटा लगेगी और एक एफ साइन थीटा लगेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ जो हमारी एक्स एक्सिस है, जो हमारी एक्स एक्सिस है उसी पे फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो जब सिर्फ एक्स एक्सिस पे फोर्स निकालनी है तो वही देखेंगे, वही इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एफ डी एल एक्स कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले तो अगर ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं और ये डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, हम ये लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि देखो ना फोर्स इस साइड है, एफ डी एल एक्स इज माइनस आई डी एल बी, एफ लिखा, डी एल बी साइन थीटा। ये मैं लिख सकता हूं, साइन थीटा की जगह साइन थीटा आया और एफ की जगह आई डी एल बी लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स कंपोनेंट। अब डी एल की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस आई आर बी साइन थीटा डी थीटा। नाउ दैट हमारे पास माइनस आई आर बी साइन थीटा डी थीटा जो कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स है फॉर वन डी एल एलिमेंट है, अब हमें सारे डी एल एलिमेंट्स के लिए एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स को ऐड करना है, जो कि सिंपली इंटीग्रेशन है। अभी क्या करेंगे, हम बस इस पे लिमिट्स लगा देंगे। कहाँ से कहाँ तक? ये थीटा है, थीटा 0 से लेकर थीटा 180 तक लगाएंगे। ठीक है, 0 to पाई। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि 0 to पाई लगाएंगे हम लिमिट्स। तो कितना आ जाएगा? फोर्स टोटल इज इक्वल टू माइनस आई आर बी माइनस कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2 आई आर बी। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द मार्कर गाइज, बहुत मैं बाहर जा नहीं रहा हूं नए मार्कर लेने। तो -2 आई आर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार खुद से भी कैलकुलेट करके देखना, सुनने में आसान लगता है, करने में डिफिकल्ट है। अब दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं।